हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो जैसे ही सर्दियों का मौसम आने वाला होता है उससे पहले ही हमारी ठंड की सारी तैयारियां शुरू हम कर देते हैं। और स्पेशली अगर हमारे पास बच्चे होते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ तैयारियां करनी होती है और कुछ स्पेशल केयर की भी विंटर्स में बच्चों को ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि विंटर्स में बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए। मैं आपके साथ जो भी शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करूँगी। तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और वर्क करे, मेरे लिए कुछ और वर्क करता है। ओवरऑल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही सर्दी आती है और हमारे मन में यही ख्याल आता है कि बच्चों को डेली नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए, या अगर बच्चों को डेली बात दिलानी चाहिए तो किस तरीके से, और नहीं दिलानी चाहिए तो कितने दिन में बात दिलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइम पे न्यू बॉर्न्स और इन्फेंट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और इस टाइम पे हम अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को डेली बात दिलाना अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो डेली बात दिला सकते हैं अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। बिकॉज क्या होता है कि न्यू बॉर्न्स को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की या छींके आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अगर हम उनको डेली बात दिलाते हो, और ये आगे जाके धीरे धीरे एक एलर्जी का रूप ले लेती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपका बच्चा 3 मंथ से छोटा है, विंटर्स उसकी फर्स्ट विंटर है, 3 मंथ से छोटे बच्चों के लिए आप डेली नहलाना अवॉइड करें। और अगर आपका बच्चा 3 मंथ से बड़ा है और आपने शुरू से उसकी हैबिट डाली हुई है कि आप उसको डेली बात दिलाते हैं, डेली नहलाते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन आपको जो पानी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को बात दिलाने के लिए आपको हमेशा गुनगुने पानी का यूज़ करना है। 1 साल से छोटे बच्चों को तो आपको हमेशा ही गुनगुने पानी का यूज़ करना है, और में स्पेशली आपको गुनगुने पानी का यूज़ करना है। और बच्चों को अगर आप डेली बात दिलाते हैं या 2-3 दिन में या फिर ऑल्टरनेट डेज पर भी बात दिलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक क्विक बात दें। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है कि बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, उसको सारा घिस रहे हैं या अच्छे से नहला रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वीक में एक बार कर सकते हैं। 5 मिनट्स के अंदर बच्चों का बात कंप्लीट हो जाए और आप उनको बाहर ले आए वॉशरूम से। आपको एकदम मॉर्निंग में बच्चों को नहीं नहलाना है। आपको ऐसे टाइम पे बच्चों को नहलाइए जब मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी गर्माहट होती है। तो ये टाइम सबसे बेस्ट होता है बच्चों को नहलाने के लिए। तो आप इसी टाइम में बच्चों को नहलाइएगा और नहलाने के बाद जल्दी जल्दी से उनको तैयार करके और फिर आप बच्चों को कपड़े पहना दीजिएगा, ताकि उनको बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना मिले, उनको बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में ना रहे। इस तरीके से आपको बच्चों को क्विक बात दिलानी है। अगर बच्चा बड़ा है तो फिर आप उसको डेली नहला सकते हैं। ऑब्वियसली 1 साल से ऊपर के बच्चों को डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि डेली आपको बात दिलाना है। बात दिलाने के बाद बारी आती है क्लोथिंग की। हमें बच्चों को विंटर्स में कैसे कपड़े पहनाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं वो बोलते हैं बच्चों को वुलन्स पहनाओ, ऊनी कपड़े पहनाओ, और जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि वुलन्स जो होते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं, बच्चों की स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जीज या फिर रैशेस होने की भी संभावना रहती है। तो बच्चों को आपको लेयरिंग करके कपड़े पहनाना है। जैसे सबसे पहले आप बच्चे को वेस्ट पहना दीजिए, यानी कि जिसको हम बनियान बोलते हैं, वो बनियान पहना दीजिए बच्चे को। उसके ऊपर आप एक फुल स्लीव्स की जो सॉफ्ट कपड़े की जो टी शर्ट होती है वो पहना दीजिए, या उसके ऊपर आप चाहें तो फिर वुलन्स पहना सकते हैं, या फिर आप जो मोटे कपड़े की जो टी शर्ट्स होती है, जिनको स्वेट शर्ट भी हम बोल सकते हैं, वो आप पहना सकते हैं। उसके ऊपर एक हाफ जैकेट पहना दीजिएगा। वुलन्स भी आपको हमेशा ऐसे चूज़ करना है जिनसे एलर्जी ना हो, सॉफ्ट ऊन से बने हुए कपड़े हो, स्वेटर जो सॉफ्ट ऊन से बनी हो, या ऐसे कपड़े आपको बच्चों को यूज़ करना है। इसी तरीके से वुलन कैप्स आपको एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना है। अगर आप कैप्स लगा रहे हैं तो पहले एक कॉटन का कैप लगाइएगा बच्चों को, उसके ऊपर से आप वुलन कैप लगाइएगा। छोटे बच्चों का मोस्टली सिर बहुत गर्म रहता है, उनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, तो सिर में उनको बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी विंटर्स के टाइम पर बढ़ जाते हैं। तो आप उसको कॉटन का कैप पहनाने के बाद ही वुलन्स पहनाइएगा, या फिर कॉटन का एक कैप पहनाने के बाद एक थोड़ा सा मोटा कैप पहना दीजिएगा। इतने में भी बच्चों का काम हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि बच्चों को विंटर्स में हमें बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके का खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि हम एडल्ट्स तो गरम गरम खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे इतना गरम खाना नहीं खा सकते, और ठंडा खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। तो विंटर्स में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को हमेशा फ्रेश फूड ही खिलाइएगा।
अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो आप उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइएगा। अगर 6 मंथ से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको सूप्स बच्चों को दीजिएगा, क्योंकि विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती है वो सारी वेजिटेबल्स, मेरी तो सारी फेवरेट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विंटर्स में ही आते हैं। तो इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। तो इस टाइम पे आपको बच्चों को आप सूप बना के दे सकते हैं। आप थोड़ा सा वार्म सूप बच्चों को दीजिएगा। 6 मंथ से ऊपर के बच्चों को आप सूप आराम से दे सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको 2-3 सूप्स की रेसिपी भी मिल जाएंगी, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को सूप दीजिएगा। बच्चों को जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप देंगे, अगर छोटे बच्चे हैं तो वेजिटेबल्स को बॉईल करके उनको दीजिएगा, वेजिटेबल को स्टीम करके आप दे सकते हैं, उनका सूप बना के इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। आपको बस विंटर्स में आप सारी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं, इवन आप फ्रूट्स भी दे सकते हैं। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को जैसे ही विंटर का सीज़न आता है बच्चों को फ्रूट्स देना बंद कर देते हैं। उनका कहना होता है कि बच्चों को इससे सर्दी खांसी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं अगर आप उनको रूम टेम्परेचर पर रख कर आप बच्चों को देंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। उसके अलावा आपको बच्चों को फ्रूट्स के बाद पानी नहीं देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स नहीं देना है। कोशिश करिए अगर डेली के फ्रेश फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स दीजिएगा, और अगर नहीं मिलते, आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है, तो आप उनको 3-4 घंटे पहले आप बाहर निकाल के रख दीजिएगा। जब एकदम कम्प्लीटली वो रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं उस टाइम पे आप बच्चों को फ्रूट्स खाने को दीजिएगा। और बच्चों को फ्रूट्स खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। आप बहुत ज़्यादा शाम को या रात में फ्रूट्स देना अवॉइड करिएगा, स्पेशली विंटर्स में। उससे हो सकता है कि बच्चों को सर्दी खांसी हो जाए। इसके अलावा अगर बच्चों को सर्दी खांसी ऑलरेडी हो रखी है तो फिर आपको कुछ फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बनाना हुआ, कस्टर्ड एप्पल हुआ। इस टाइम पे कस्टर्ड एप्पल इतने ज़्यादा आते हैं और सारे ही बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर सर्दी खांसी है तो आपको कुछ फ्रूट्स अवॉइड करना है। इस टाइम पे जो फ्रूट्स आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, वो फ्रूट्स है पपाया, गुआवा। गुआवा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इवन हम एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपका बच्चा गुआवा ऐसे नहीं खाता है, चटनी बना के दीजिएगा, सब्जी बना के दीजिएगा, लेकिन गुआवा बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। इवन जितने भी फ्रूट सीजन वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे ही बच्चों को खाने की हैबिट्स हमें शुरू से ही डालनी चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मालिश। तो बच्चों की मालिश, क्योंकि विंटर्स में बहुत अच्छी होती है, बच्चों के लिए मालिश तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपका 3 साल से छोटा है तो आपको रेगुलरली बच्चों की मालिश करनी चाहिए। एक अलग बात है कि बहुत छोटे बच्चों की मालिश अलग तरीके से की जाती है, थोड़े से बड़े बच्चों की मालिश अलग तरीके से की जाती है, और बड़े बच्चों की मालिश अलग तरीके से की जाती है। लेकिन आपको 3 साल तक के बच्चों की मालिश अगर आप रेगुलरली करते हैं, और स्पेशली विंटर्स में, तो मालिश विंटर्स में तो स्पेशली करनी चाहिए। मालिश के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जहाँ पे मालिश कर रहे हैं वो रूम आपका बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। हो सके तो अगर आपके घर में कहीं धूप आती है तो आप धूप में बैठकर बच्चों की मालिश आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ धूप भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप दोपहर के 12 बजे जब सूरज एकदम सर पर होता है उस टाइम पे आप बच्चों के छत पे ले जाकर मालिश करें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज होती है। तो या फिर अगर आपके रूम में धूप आती है तो आप आधी धूप आधी छाँव में बैठकर, या फिर रूम को थोड़ा सा वार्म होने के बाद ही बच्चों की मालिश करेगा। अब मालिश के लिए जो ऑयल आपको यूज़ करना है वो होता है, विंटर्स में सबसे अच्छे जो ऑयल्स होते हैं वो होता है मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल। तीनों में से आप किसी भी ऑयल का विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं बच्चों की मसाज के लिए। और अगर आप ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं तो उस ऑयल से अगर आप मालिश करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा वार्म देता है ये मसाज वाला सेशन। तो और बच्चों को बहुत ज़्यादा सूदिंग भी लगता है, बच्चों की थकावट भी दूर हो जाती है। तो मालिश आपको ज़रूर करना है विंटर्स में। इसके बाद बात आती है बच्चों की इम्यूनिटी की। तो क्या होता है कि इम्यूनिटी और इलनेस ये दोनों साथ साथ एकदम आगे और पीछे चलती है। जैसे जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है वो इल ज़्यादा पड़ते हैं, या फिर जो बच्चे इल ज़्यादा पड़ते हैं उनकी धीरे धीरे करके इम्यूनिटी वीक होती जाती है। तो आपको बच्चों की इम्यूनिटी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बच्चों को ऐसे फूड दीजिएगा जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। 6 मंथ से छोटे बच्चों को आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइएगा।
क्योंकि ब्रेस्ट फीड एक सबसे अच्छा वे है बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने का। 1 साल तक के बच्चों को अगर आप बहुत अच्छे से ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके बाद इससे बड़े बच्चों के लिए आपको जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, वो आप चेक कर लीजिएगा कि किन फूड से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो वो भी आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद जो बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उनका बच्चा रात में ब्लैंकेट लेके नहीं सोता है। ब्लैंकेट बच्चों को उठाते हैं और वो पैर चला चला के ब्लैंकेट को बाहर फेंक देता है, बेड से नीचे गिरा देता है। तो ऐसे बच्चों को सुलाने से पहले आपको क्या करना है कि आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसके अलावा आप बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइएगा, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के भी मत सुलाइएगा। बच्चों को स्वेटर्स भी पहना दिया, कैप भी पहना दिया और ग्लव्स भी पहना दिया। ये सारी चीज़ें आपको पहना के नहीं सुलाना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा डिस्कम्फर्ट हो जाए, रात में उसको अच्छे से सो ना पाए, बार बार जागे नींद से। तो आपको बच्चों को पतले कपड़े पहनाना है। आप 1-2 लेयर्स बच्चों को कपड़े पहना सकते हैं, या फिर जो वंजीज आते हैं पूरे पैर पैक हो जाते हैं, पूरे फुल स्लीव्स के होते हैं, इवन यहाँ तक कि कवर कर लेते हैं। आप इस तरीके के वंजीज पहना के आप बच्चों को सुला सकते हैं। तो बच्चों की ये जो ओढ़ने वाली प्रॉब्लम है आप इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आसान से टिप्स जिनको फॉलो करके आप बच्चों की विंटर्स में बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, और अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट हो या आप कैसे बच्चों को विंटर्स में बच्चों की कैसे केयर करते हैं, इसके अलावा आप बच्चों को क्या करते हैं विंटर्स में, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।